हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 33 इंच 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो ये मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो अस्तर के फैब्रिक को हम पहले सीधा कर लेंगे। इसके बंद भाग को हमें अपनी तरफ रखना है। अब हम इसे नीचे की तरफ से सीधा कर लेंगे कपड़े को। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है हमारी 13.5 इंच। तो उसमें हमें 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस करना है। तो हमें 14.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर है हमारे 5 इंच। ये बैक नेक डीप है इसमें, इसलिए हमने शोल्डर 5 इंच लिए हैं। और आर्महोल्स हमें लेने हैं 5.5 इंच। और नीचे से हम इसे 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए, नीचे से हम इसे एक मार्किंग 5 इंच पर कर लेंगे। ये बैक साइड में डीप नेक है, इसलिए हम हाफ इंच इस तरह से तिरछा रखते हुए यहाँ पर आर्महोल की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अपर चेस्ट है हमारी 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच। और यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन के लिए बढ़ाएंगे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी 27 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 6.25 इंच। 1 इंच हमें टक्स के लिए बढ़ाना है और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए बढ़ाना है। अब हम फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन दोनों ही बना लेंगे। और आर्महोल राउंड भी यहाँ पर हमें बना लेना है इस तरह से। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ लेनी है हमें 2 इंच और नेक लेंथ है हमारी 10 इंच। उसमें हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। 10.5 इंच पे हमें मार्किंग करनी है, क्योंकि जब हम शोल्डर को जॉइन करेंगे, स्टिच करेंगे, तो हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में चला जाएगा। और नीचे से गले को मैंने 2.5 इंच चौड़ाई दे दी है। अब हम यहाँ पर इसे राउंड शेप दे देंगे। आप अपने अनुसार इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसे कट करेंगे। अब हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है मार्जिन को छोड़ते हुए। और यहाँ पर हम 4.5 इंच लंबा टक्स बनाएंगे। अब हमने जो 1 इंच टक्स के लिए लिया था, तो हमें दोनों ही तरफ हाफ हाफ इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, हमने टक्स बना लिया है। अब हम यहाँ पर कट्स लगा लेंगे। अब हम कैंची के पॉइंट से यहाँ पर निशान बना लेंगे और दूसरी तरफ भी हमें टक्स की मार्किंग कर लेनी है। देखिए, यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब हम नेक के यहाँ पर कट लगा लेंगे और फिटिंग पॉइंट के यहाँ पर भी हमें कट लगा लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम पहले पेपर पे कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले हाफ इंच से 1 पॉइंट कम आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बनाएंगे। और अब हम बैक पार्ट को यहाँ पर हुकाई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे और हमें इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। नीचे से हमें फ्रंट पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए, यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा है ये पेपर। अब हम आर्महोल बनाएंगे। तो उससे पहले हमें बैक आर्महोल्स की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रंट आर्महोल के लिए हम हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर से इसे मिला लेंगे लाइन बनाकर। इस तरह से हमें यहाँ पर फ्रंट आर्महोल ड्रॉ कर लेना है।
अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ है हमारी 2 इंच और नेक लेंथ है हमारी 6.5 इंच। हमारी नेक लेंथ 6 इंच है, लेकिन हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर भी। और नेक की चौड़ाई है नीचे से 2.5 इंच। अब हम यहाँ पर बॉक्स बनाकर इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट है हमारा 9.5 इंच और बस्ट का सेंटर लेना है हमें 3.5 इंच। 33 का 10वां भाग लेना है हमें, तो ये 3.5 में 1 पॉइंट कम आता है, तो हम 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हम टक्स की लेंथ लेंगे, तो हमें 3 इंच लेनी है टक्स की लेंथ। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया था, तो देखिए 1 इंच है एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर। अब हमने बस्ट का सेंटर 3.5 इंच लिया था, तो नीचे भी हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और हमें 1.25 इंच दोनों ही तरफ मार्किंग कर लेनी है। हम यहाँ पर 1.5 इंच का टक्स बना रहे हैं। अब हम दूसरे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो हम 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हमें साइड वाले टक्स की यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो अब हम पहले मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो अपर चेस्ट की तरफ हमें हाफ इंच मार्जिन बढ़ाना है और यहाँ पर इस तरफ हमें पहले कमर की मार्किंग करनी है। तो देखिए 6.25 इंच हमारी कमर है और 1.5 इंच का इसमें हमें टक्स लगाना है और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए बढ़ाना है। तो देखिए 6.25 इंच की हमारी कमर है, 27 इंच का चौथा भाग और 1.5 इंच का जो हमने टक्स के लिए बढ़ाया है और 2 इंच हमारा ये मार्जिन के लिए लिया है हमने। अब हम यहाँ पर फिटिंग की लाइन, मार्जिन की लाइन बना लेंगे। अब हम बेल्ट के यहाँ पर भी कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो हमारी कमर है 6.25 इंच और यहाँ पर हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेंगे। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए साइड वाले टक्स को हम सीधा भी लगा सकते हैं और तिरछा भी लगा सकते हैं। तो हमें साइड में 1.25 इंच का टक्स बनाना है। देखिए मैंने 1.25 इंच का टक्स बनाया है साइड में और आई हुक पट्टी की तरफ हमें हाफ इंच का टक्स बनाना है और आर्मोल्स की तरफ भी हमें हाफ इंच का टक्स बनाना है। तो देखिए हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ हमने इस तरह से मार्किंग करी है। हमें इसे इस तरह से बेल्ट का शेप दे देना है। अब हम इसे कट करेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे अस्तर वाले कपड़े पे कट करेंगे। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे पहले।
अब हम यहाँ पर बेल्ट की भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर बेल्ट थोड़ा सा कम है साइड से, तो हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे बाद में जब हम इसे स्टिच करेंगे। और हमारी जो पॉइंट से टक्स के, हमें वहाँ पर कैंची के पॉइंट से पॉइंट बना लेने हैं। देखिए हमें चारों टक्स के पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर दोबारा टक्स की मार्किंग कर लेंगे। 3.5 इंच पे हमारा बस्ट का सेंटर लिया था हमने, और 1.25 इंच का हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। और फिटिंग की तरफ हमें 1.25 इंच का टक्स लेना है। तो हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम टक्स पॉइंट के यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। हमारी स्लीव्स की लेंथ 6 इंच है, तो उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मार्किंग करनी है। तो देखिए 7 इंच पे हमें मार्किंग करनी है, और आर्महोल डाउन के लिए हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ये स्लीव्स 5 इंच से लंबी है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्महोल डाउन 3.5 इंच पे किया है। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्महोल की मार्किंग करेंगे। तो हमें 7 इंच पे आर्महोल की मार्किंग करनी है। देखिए 7 इंच पे मैंने मार्किंग करी है, और यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। और स्लीव्स राउंड है हमारा 5.5 इंच, और यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। हम फिटिंग की तरफ कट लगा लेंगे। तो हमने सारे पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। मेन फैब्रिक में काफ़ी तिरछापन है, तो हम सभी पार्ट्स को अलग अलग कट करेंगे। हमें सभी पार्ट्स को थोड़ा बढ़ाकर कट करना है मेन फैब्रिक पर। देखिए इस तरह से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कट करना है सभी पार्ट्स को। अब हम स्लीव्स को कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में फैब्रिक बहुत ही कम है, तो हम जब स्टिच करेंगे तो इसमें जॉइंट लगाएंगे।
तो हमने सारे ही पार्ट्स को मैन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।